ऑनलाइन इज द नेक्स्ट बिग यूपीएससी, मतलब इट विल बी द यूपीएससी और यूपीएससी सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऑनलाइन विल बी, क्यों करते थे हम सरकारी जॉब? हम सरकारी जॉब क्यों करते थे? नाम हो जाए, गांव, पहले तो यूं होता था गांव के लोग जान जाए हमें, ये गांव में, अरे उस गांव में एक आईएएस ऑफिसर निकला है, इस गांव में एक आईएएस ऑफिसर निकला है। पहला तो ये होता है। दूसरा, शादी हो जाए। एक तो शादी पे मेरा यार इतना बड़ा है, आज के दिन है ना, थोड़ा सोच समझ के, चाहे लड़की हो लड़का हो, आपको ध्यान रखना है। आपके पेरेंट्स की जनरेशन नहीं है ये। पेरेंट्स में क्या होता था, हम देखेंगे मेजोरिटी में एक कमाता था एक नहीं कमाता था। वो कोई अच्छी चीज नहीं थी, पर वहां पे क्या होता था, एक जबरदस्ती की डिपेंडेंसी हो जाती थी, क्योंकि एक सर्वाइवल, यार मेरे बच्चे क्या करेंगे, वो चीज बीच में आ जाती थी, या मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी। आज के दिन अगर आप डेवलप्ड नेशंस को देखोगे, हम एक डेवलपिंग है जो डेवलप्ड बनने की तरफ जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 52% डाइवोर्स रेशियो है। मेरे को रणवीर अलाहाबादी ने बताया था, इंडिया के अर्बन सिटीज में भी ये बहुत हाई परसेंटेज जा रहा है। अगर मैं आपको बोलूं घर से आप बाहर जाओगे और 50% चांस है मरोगे, निकलोगे घर से बाहर? क्योंकि डाइवोर्स का मतलब आप समझ रहे हो ना यार, मतलब समझ रहे हो ना, आपका जो था, आप हाफ हो गए, बच्चे बट गए, पता नहीं किस तरफ जाएंगे, जो जिसके लिए कमाया वो चला गया, जो कमाया वो चला गया, जो थोड़ा बहुत था एक्स्ट्रा वो लॉयर को दे दिया। मतलब बर्बादी है डाइवोर्स। मतलब एक तरह से एक्सीडेंट के बराबर आप समझ सकते हो। जैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने यहाँ जगह दी, देखो आपको एक सड़क पे चलता हुआ आदमी गाली दे, आप उल्टी गाली दे के मैक्स टू मैक्स शांत, 5 सेकंड का गुस्सा। पर आप को यहाँ पे कोई 5 साल रहने के बाद दे, तो हो सकता है आपके कुछ महीने खराब हो जाएं, साल खराब हो जाएं। चीज समझ में आ रही है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सीडेंट के बराबर है वो चीज। तो हम उस चीज को यूं सोच रहे हैं, अभी तो यार मैं 21 साल का हूँ, जब 30 साल का हो जाऊंगा तब देखेंगे। जनाब कुछ इचेज होते हैं, वन इज अ 6 मंथ इच, 3 ईयर इच और 7 ईयर इच। ये रिसर्च है। जब भी लोग रिलेशनशिप में आते हैं, पहले लड़ाई होती है 6 महीने बाद, क्योंकि शुरुआत में तो वो लबी डबी होते हैं। फिर उसके बाद एक 3 साल बाद होती है, फिर एक 7 साल बहुत होती है। क्योंकि आप किसी से मिलोगे, आप खुद को देख लो, क्या आप अपने सारे पत्ते खोलते हो? नहीं खोलते। अगला भी नहीं खोलेगा सारे पत्ते। तो आपको 3 साल में पता, अरे यार ये आदमी तो ऐसा है, मैं ऐसा हूं। प्लस 3 साल में अगर आपकी ग्रोथ रेट सेम नहीं है, दोबारा ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ग्रोथ रेट सेम नहीं है, आप सोच देखोगे 3 साल बाद आपके आइडियाज प्रिंसिपल सब बदल चुके हैं। अब यार दोनों आदमी कमाते हैं, आदमी औरत दोनों इंसान कमाते हैं, तो सर्वाइवल अब मेन नहीं है, क्या हैप्पीनेस है वो आपका मेन चीज है। और हैप्पीनेस नहीं है तो रास्ते बदल जाते हैं फिर। तो आपको एक, और एक टर्म है यार, मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी है उससे, और आप भी इस चीज पे सोचना और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना, समझ में आया तो आगे और स्प्रेड करना। एक वर्ड है, और ये मेरे को यूट्यूब से पता चला, कुछ प्रैंक वीडियो में देख रहा था, गोल्ड डिगर, राइट? देयर इज अ टर्म कॉल्ड गोल्ड डिगर, और ये स्पेसिफिकली सिर्फ गर्ल्स को ही दे दिया है, जैसे कि सिर्फ गर्ल्स ही होती हैं, क्योंकि वो अभी भी उस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं कि कमाने वाले तो लड़के हैं, तो पैसे तो लड़की को चाहिए होंगे, क्योंकि लड़की तो कमा नहीं रही। उस आइडिया पे भी गोल्ड डिगर लड़की होती है। फिर मैं देखता हूँ अपना इंडियन मैरिज सिस्टम, जहां पे पहले लड़के को नाप लेते हैं वो कौन सी सरकारी जॉब कर रहा है, या लड़की को देख लेते हैं उसके पेरेंट्स के पास कितनी प्रॉपर्टी है। मतलब आप हर चीज को देखते हो, 12वीं में कितने नंबर थे, जॉब क्या करते हैं, घर वालों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या गाड़ी मकान दे सकते हो। मैंने कहा इससे बड़ा गोल्ड डिगर का एग्जाम्पल हो सकता है एक अरेंज मैरिज? तो मतलब इससे ज्यादा आप हिपोक्रेसी किस लेवल पे रखोगे? तभी मैंने कहा जितना चीजें हमने सीखी हैं पिछले 10-15 साल में, बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली, पर आपको हर एक को क्वेश्चन करने लग जाओ, क्या ये चीज सही है? और यार आपने कर ली, मेरे को यार ये बताओ, एक तो है ना दहेज में मिली हुई गाड़ी है ना, बहुत जल्दी ठुकती है, मान लो मेरी बात, आपने कमा के नहीं खाई, वो गंदी होगी, खराब होगी, टूटेगी वो। जो पैसा आप जो पैसा आपने खुद मेहनत से नहीं कमाया ना यार, वो चला जाएगा। लक्ष्मी है ये, एक हाथ से दूसरे हाथ जाती है। और आपको ये प्रश्न पूछना है, एक बार किसी ने मुझसे कहा, अमन यार तुम इतना है तुम्हारा, अर्न वर्न करते हो, तो तुम तो पार्टनर भी अकॉर्डिंगली वैसे ही देखोगे। तो लकीली मैं बहुत लोगों को पढ़ता हूँ, तो वॉरेन बफेट की मेरे को एक लाइन आ गई थी, अगर मेरे पास पैसा पड़ा है और मैंने पैसे के लिए शादी कर ली, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा? फैक्ट नहीं है? अगर मेरे पास पैसा पड़ा है और मैं, हाँ या ना? तो आपको अपने आप से ये कुछ सवाल पूछने हैं जिंदगी के अंदर कि यार मैं किस प्रकार का पार्टनर चाहता हूँ, मेरा लाइफ में मिशन स्टेटमेंट ये है, तो मुझे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो सेम मिशन स्टेटमेंट को समझ पाए, मैं जिस लेवल की रिस्क लेता हूँ वो रिस्क ले पाए, उस चीज को रिस्पेक्ट कर पाए,
मुझे लाइफ में फैमिली स्ट्रक्चर चाहिए, क्या अगले को चाहिए? और यार फैमिली स्ट्रक्चर पे अब मैं सेकंड आना चाहूँगा। ये शायद आपको लगेंगे भैया पापा व मम्मी वाली बातें मत करो। आज हम एक पॉडकास्ट निकालेंगे एक और व्यक्ति के साथ और जितने भी मैं यार लोगों से मिला हूँ जो मेरे से 4-5 साल बड़े हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, वो कहते हैं अमन यार हमारी चीज़ अंदर हमने अच्छा इसलिए कर पाए क्योंकि एक चीज़ कॉमन थी वो ये कि हम अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज़ थे। और क्लोज़नेस का मैं फ़ायदा बताता हूँ। क्लोज़नेस का फ़ायदा ये है मेरे पास बहुत है एनर्जी, उनके पास 25 साल का एक्सपीरियंस, आपने मैड किया, अब आप फँसोगे नहीं कहीं पे। प्लस वो एक ऐसा आदमी है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो अपने मम्मी-पापा। आप अपने दोस्तों पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। एक फैमिली स्ट्रक्चर बता दूँ यार उसको है ना आप लिख लो 20 से 30s के लिए ये 30 साल की उम्र के बाद शायद ये अप्लाई ना हो क्योंकि तब फैमिली हो जाती है तो कुछ ऑर्डर बदलेगा। पहला है काम, प्रायोरिटी नंबर 1 काम। आपका भाई आपको छोड़ सकता है, आपकी बहन आपको छोड़ सकती है, आपका पार्टनर आपको छोड़ सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो सकते हैं, पर आपका काम आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है? सेकंड नंबर पे आती है फैमिली। अब इसका मतलब ये नहीं है मम्मी को चोट लगेगी तो हम काम नहीं छोड़ेंगे, वो ऑब्वियस है, काम छोड़ोगे उस टाइम आप। सेकंड नंबर पे आती है फैमिली और फैमिली में मैंने इस हिसाब से ऑर्डर रखा है किसके साथ मैं कितने साल रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा रहे हैं पेरेंट्स के साथ, तो पहले पे आ गए पेरेंट्स, सेकंड पे आ गए भाई-बहन, सिब्लिंग्स, थर्ड पे आ गया स्पाउस अगर आपकी शादी हुई है और फोर्थ पे आता है आपका जनाब फ्रेंड। और मेरे फ्रेंड की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उसके पीछे मैं रीज़न बताऊँगा। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कहानी होती है। एक ट्रेन है जिसके ब्रेक फेल हो चुके हैं और आपके पापा उसके ड्राइवर हैं और वो 2 डायरेक्शन में फट रही है। एक रेल ट्रैक पे मैंने आपको बाँध रखा है और एक रेल ट्रैक पे 10 लोगों को बाँध रखा है। तो एथिकली तो मुझे आपके ऊपर चढ़ा देनी चाहिए जिससे कि 10 लोगों की ज़िंदगी बच जाए। पर आपके पापा क्या करेंगे 10 पे चढ़ा देंगे सिर्फ़ आपकी एक को बचाने के लिए। तो आपको अपने आप से ये पूछना है मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, अगर मैं सबको 100 करोड़ रुपए दे दूँ, अगर मान लो मैं उन्हें बोलूँ 100 करोड़ दे दो और लो जी कार्तिक को मार दो, तो क्या वो मार देंगे? आपके पिताजी तो आपको नहीं मारेंगे, 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ के लिए भी नहीं मारेंगे। पर आपके दोस्त को अगर मैं बोलूँ यार 50 करोड़ बैंक अकाउंट में रख, 50 करोड़ से तुम इस हॉस्पिटल के 5000 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हो और मारना भी कुछ नहीं है, खुद नहीं है, कोई थर्ड आदमी मारेगा, तो वो आपको मारेगा। अब आप बोलोगे भैया ऐसी डेफिनिशन रखोगे तो आधा एक फ्रेंड भी नहीं बन पाएगा। मैंने कहा हाँ, और ये इसलिए रखना है क्योंकि मैंने इतने बच्चे देखे हैं जो कि बोलते हैं मेरे उस दोस्त ने मेरे साथ ये कर दिया, अब मैं 2 महीने से काम नहीं कर पा रहा। आपने जिस आदमी को जनाब यहाँ पे जगह दी है, वही आपको धोखा दे सकता है, वही आपको बुरा फ़ील करा सकता है। धोखा कोई भी दे, बुरा फ़ील वही करा सकता है। आप ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे-छोटे बच्चे 10th 11th तक के आते हैं, चलो कॉलेज के छोड़ो, इस लड़की ने मेरे साथ ये किया, उस लड़के ने मेरे साथ ये किया, अब मैं 4 महीने काम नहीं करूँगा। पढ़े-लिखे बच्चे जिनकी अच्छी-अच्छी गूगल जगह पे आपके ये हो रखे हैं, मेरा ब्रेकअप हो गया, ये और ये रियलिटी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है? यहाँ पे सारे 18 प्लस बच्चे हैं, कोई 12वीं का नहीं है, तो हम चलो बात कर सकते हैं। मेरा ब्रेकअप हो गया, तो भई इसलिए मैंने 4-5 फ्लिंग कर लिए और आज के दिन मोरल जो अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो नील बट्टा सन्नाटा हो रखी है। बोला कि मैं बहुत ज़्यादा बोला-बोली कर देते हैं, बोला-बोली कि मैं एक बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। यार तुम अपने पेरेंट्स के क्लोज़ ही नहीं हो, तुम्हारे माँ-बाप ज़िंदा हैं, तुम कैसे लोनली हो? पहला तो मुझे ये बताओ और कौन-सा दोस्त है जो तुम्हारी लोनलीनेस दूर कर सकता है? जो दोस्त बस तुम्हारे साथ यार पार्टी के लिए बाहर चला जाता है, नंबर कम आते हैं तो साथ में हँस लेता है, ठीक है? कैंटीन में खाना शेयर कर लेता है, बिग बॉस साथ में देख लेता है, वो दोस्त नहीं है। वो बस है, समय के साथ जैसे स्कूल के निकल गए थे, कॉलेज के निकल जाएँगे, ऑफ़िस में आ जाओगे और ऑफ़िस में तो बन ही नहीं पाते हैं क्योंकि इतना थोड़ा माहौल ही वैसा-सा नहीं होता। ऑफ़िस में सबके अपने-अपने ना यार पीछे इंटरनल वो होते हैं, मतलब मकसद होते हैं कि ये मेरा वो काम कर देगा, ये मेरा वो काम कर देगा, इसलिए। कॉलेज में मकसद नहीं होते, तो चलो दोस्ती फिर भी थोड़ी बहुत बन जाती है, एक आध बंदा आप शायद अच्छा निकाल ले जाओ। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे तो मैंने ये देखा कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने इतने दोस्त बनाए, मैं सीआर बन गया, मैं एटलीस्ट ज़्यादा भी नहीं तो 250 अगर हॉस्टल में बच्चे थे तो 100 150 के साथ मेरी अच्छी बातचीत होती थी। मैं मेस में बैठ गया तो 15 बंदे एक साथ बैठते थे, सबके साथ बात करते थे। मैं क्लास में शुरुआत के 2 महीने हर एक के साथ हैंडशेक करता था, क्योंकि मुझे लगता था ऐसे बात करने का मौका मिलेगा, खुलेंगे। फिर मैंने कुछ-कुछ चीज़ें करना स्टार्ट करी। पहले तो मज़ाक उड़ता है आपका, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब 2015 में टिकटॉक की तरह था। तो मेरे को अभी भी याद है एक किस्सा और ये कल आईआईटी दिल्ली में सेमिनार हुआ था, वहाँ पे एक बच्चे ने पूछा था, "क्या कोई मज़ाक उड़ाता था?" तो मैंने कहा, "फर्स्ट ईयर की बात है, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, पीछे से ज़्यादा लड़कियाँ नहीं पर हमारे बैच में ठीक थी, 50 में से 12-13 गर्ल्स थी। अच्छा जेंडर रेशियो था मतलब
ये खराब है। पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देखें तो ठीक जेंडर रेशियो था। तो उन्होंने कहा, उसने आके कहा कि अमन तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो? मैंने कहा हाँ। कुछ नहीं बोला, मुड़े और चले गए। और मैंने कहा भाई साहब इतना गंदा काम कर रहे हैं क्या? यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। पर कोई नहीं, आप धीरे धीरे करते हो। फिर उन्हीं में से एक दोस्त आके एक दिन बोलता है, अरे यार तेरे एक वीडियो पे 50,000 व्यू थे। फिर वो चला जाएगा, खुश होके चला जाएगा। फिर आपके 6 महीने 1 साल बदलेंगे और ये बंदे बोलेंगे कुछ। एक दो दोस्त होंगे जो कि खुश होंगे, अरे यार तेरा तो चैनल बड़ा है, तो हाँ हाँ, वो हो ओहो। फिर आपका एक और साल निकलेगा और आप देखोगे सारे के सारे अब दूर हो गए हैं, क्योंकि एक जेलसी पनप जाती है और वो नेचुरल है, उनकी कोई गलती नहीं है। आपके अंदर भी आएगी अगर आपका पड़ोसी एकदम से कुछ हो जाता है ना, ये है, जेलसी आ जाएगी आपके अंदर। और फिर अब जो वो दोस्त आपको एडवाइस दे रहा है, हो सकता है वो आपके भले के लिए ना हो। चीज समझ में आ रही है? तो 3 टाइप के लोग होते हैं यार। मैंने एक बहुत बढ़िया किताब पढ़ी, अगर यहाँ होगी तो मैं, रिलेंटलेस है। इसके अंदर आपको बताया गया 3 टाइप के व्यक्ति। एक होता है कूलर, एक होता है क्लोजर, एक होता है क्लीनर। आपको क्लीनर बनना है जिंदगी में। कूलर वो आदमी है जो कि सबसे बहुत अच्छे होके बात करता है, सबको खुश रखता है, पर उससे एक्शंस एग्जीक्यूट नहीं किए जाते। ठीक है, वो सबसे खुश रहेगा, किसी को नाराज नहीं करेगा, सीधी बात नहीं बोलेगा मुंह पे कि यार ये बात गलत है। वो डिप्लोमेटिक हो जाएगा, अरे नहीं यार ऐसे भी, ये भी ठीक है, वो भी ठीक। क्लोजर वो आदमी है जो कि बस उतना काम करता है कि चीजें एग्जीक्यूट हो जाएं। मतलब पेपर से वो 4 दिन पहले पढ़ के 8 GPA ले आएगा। समझ में आ रहा है? पर वो पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ने वाला। क्लोजर वो आदमी है जिसके गट फीलिंग को वो मानता है। मान लो गट फीलिंग, यार आपने हमेशा ये चीज ऑब्जर्व करिए, आप किसी से बात करते हो और आपको फील हो जाता है अंदर से एक वाइब, ये गलत आदमी है, या ये गलत बोल रहा है, या ये चीज से नहीं करना चाहिए। वो आपका है इनर इंस्टिंक्ट, जो कि सालों करोड़ों सालों से आपकी चीज आई है। एकदम से डर आता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कुत्ता भौंकेगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, राइट? उस चीज को आपको इम्ब्रेस करना है। जितने भी यार हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो हाईली प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक हैं। वो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको चीज बताई वो हाईली प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर है, जो कि आपको रुकने नहीं देगा। माँ बाप आपको कभी रोकेंगे नहीं, दोस्त आपके बने नहीं। अब दोस्त बने नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्प ना लो। एक और चीज है, ये सोसाइटी, मान लो यार आप एनआईटी में आपका एडमिशन हुआ और आपसे कोई भी बच्चा कोई भी रैंडम चीज आके पूछता है, मैं एक 10th क्लास का बच्चा हूँ या 12th क्लास का बच्चा हूँ, मैं आके आपसे पूछता हूँ भैया बोर्ड के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, तुम पड़ोसी हो मेरे, तो तुम कूद के बताओगे यार ये किताब पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। हाँ है ना? तो आप कभी भी समाज में लोगों से हेल्प मांगने जाओगे, अपने बड़े लोगों से, तो वो आपको कूद के बताएंगे यार मन ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये मत कर, राइट? तो आप हेल्प लो, जितने लोगों से आप हेल्प ले सकते हो उतने लोगों से लो। मैंने तो बेशर्मों की तरह हेल्प ली है सबसे। तो आप बेशर्मों की तरह लो, पर यहां जगह मत दो। चीज समझ में आ रही? यहां जगह दी तो अब आप चोट खाओगे और आपके 2 महीने 4 महीने 6 महीने बर्बाद हो सकते हैं। और 2 चीजें जो आपको सबसे ज्यादा सिखाएंगी आपके लाइफ के बारे में, पहला, एक स्टार्टअप खोल लो। चाहे सक्सेस हो या फेल हो, आप इतना सीख जाओगे जितना आप अपनी ग्रेजुएशन से नहीं सीखोगे। दूसरा, रिलेशनशिप। भैया क्या बोल दिया लास्ट के सेमिनार पूरे में, बताया कि इन चक्करों में नहीं पड़ना, और लास्ट में बोल दिया एक रिलेशनशिप। इसमें यार ये है, देखो, पहली चीज, वो बच्चे नहीं बनना जो कि मम्मी से पैसे लेके फिर दीदी को बाहर घुमाने ले जा रहा है, या दीदी वही पापा से पैसे लेके भैया को बाहर घुमाने ले जा रही है। 200 रुपए का समोसा मत खिलाओ, 2000 रुपए के कैफे में लेके जाओ, और खुद के पैसे हों आपके, राइट? बेसिकली आप अपना खुद का धंधा भी खोलोगे ना, तो आप अकड़ में रहता है वो आदमी थोड़ा, खुद का काम कर रहा हूँ, खुद का पैसा कमाता हूँ, किसी से नीचे क्यों दबूं मैं। बात सही है, अपना प्राइड रहता है उसका। पर जब आप लाइफ में किसी को 50% अपनी प्रॉपर्टी देते हो ना, दिमाग में 50% रियल स्टेट आप जब देते हो उसे, वो आदमी दबाता है आपको। और वहां आप बेंड करना आप सीखते हो कि यार ओके, यहाँ मुझे भी बेंड करना होगा। आप रीजन्स बनाते हो, आप ये देखते हो, आप 50% पॉपुलेशन जो दूसरा जेंडर है उसको और अच्छे से समझ पाते हो। मेरा मानना ये है, मैं बॉयज हॉस्टल में जैसे रहा हूँ, आप सिर्फ लड़कों के बीच में रहोगे ना, तो आप मतलब थोड़े अनटाइडी हो जाते हैं हम एक पॉइंट के बाद, हमारा रहने रहने का। मतलब मैं हिंदी बोलता था 12वीं तक, और मैं कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के बाद देसी बोलने लग गया था फॉर सम रीजन। तो वहां पे नॉर्मल बच्चों से बात हो रही है तो लड़कों को तो कोई नहीं, उनको में तो कूल है वो चीज, ठीक है। पर अगर आप किसी लड़की से बात करोगे तो वो आपको बोलेगी अरे ऐसे कैसे बात, वो आपको लेवल पे लेके आएंगी। तो मतलब आप काफी अच्छी चीजें भी सीखोगे, और आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, वो एक सॉलिड एक्सपीरियंस है, मतलब समझ में आ रहा है। और उसको आपको लर्निंग की तरह लेना है, और वो बंदे मत बनना है यार।
चलो फिर ये लंबा ही हो जाएँगे। तो आगे पता नहीं हमारा कितना हमारे पास टाइम बचा हुआ है, 9:22 हो गए हैं, आज वीडियो डालना था। सब उड़ गया, ठीक है। तो एक तो यार चाहे आप लड़के हो, लड़की हो, एक बहुत प्यारी लाइन मेरे को किसी ने बोली थी, यार अमन वो लोग जो बोलते थे तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकते, आज दूसरे की बाहों में वरमाला डाल रहे हैं। तो दुनिया से ये भरोसा तो उठ गया कि कौन क्या सच बोल रहा है, कौन क्या झूठ बोल रहा है, आपका काम ही आपके साथ रहेगा। आप जो अभी फर्स्ट ईयर में आपका जो छोटा-सा प्यार है, करो वो सारी चीज़ आप सीखो, रिलेशनशिप भी ठीक है यार, आप कुछ करोगे तभी आप पता चलेगा यार नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस प्रकार का आदमी मेरे को ज़िंदगी में चाहिए। पर 100% ट्रस्ट पे मत चलना, आप धोखा खाओगे। ये गर्ल्स के लिए भी है और ये बॉयज़ के लिए भी है, ठीक है? तो पता चला आप पेपर छोड़ दिए क्योंकि जनाब हाँ, लगे हुए हैं, हमारा रिलेशनशिप चल रहा है, सारे दोस्त छोड़ दिए क्योंकि और दोस्त भी कौन सी अच्छी चीज़ है। काम करो बैठ के अपना बस बैठ के, काम करो अपने माँ-बाप के साथ रिलेशनशिप बनाओ, ये अगले 3-4 साल वो हैं जब आपको उनके साथ बॉन्डिंग खोलनी है। 12वीं तक माँ-बाप मारते रहते हैं, थोड़ा 10वीं तक मारते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी पिटाई कम होती है। तो अब वो भी आपके दोस्त बनना चाहते हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनके साथ खुलो। आज मैं पापा के साथ इतनी बातें शेयर कर सकता हूँ जितना मैं ना भाई के साथ करता, ना मैं दोस्तों के साथ करता, ना मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ तो करता। पर मेरे पापा को मेरे बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ें पता होंगी और वही चीज़ मैं 10वीं तक तो ये नहीं बताऊँ मेरे को होमवर्क में क्या मिला है वरना शाम को होगा नहीं तो वही पता चला। तो ये 2 से 3 साल लगेंगे खुलने में पर आप खुलो। तो आप ये देखो कि बैक सपोर्ट बहुत सॉलिड है। कोई भी छोड़ के चले जाओ आपका बैक सपोर्ट बहुत सॉलिड है। राइट? आप लोनली फील नहीं करोगे और वो माँ-बाप यार कुछ नहीं चाहते। वो देखते हैं बच्चा बर्बाद हो रहा है, नंबर कम आ रहे हैं, हम ₹10 कमाते थे, पता नहीं ये ₹10 कमा पाएगा या नहीं। वो सिर्फ़ चिल्ला सकते हैं फिर, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम्हारे हिस्से की मेहनत नहीं कर सकते, वो चिल्ला सकते हैं। वो चिल्लाने लग जाएँगे, वो मम्मी है वो रोने लग जाएँगी, वो पापा हैं उनको टेंशन होने लग जाएगी काम और तुम्हारी दोनों की, राइट? तुम कमाने लग जाओगे, तुम देखोगे वो 10 साल जवान हो जाएँगे। हाँ, वो जवान हो जाते हैं, ठीक है? आप जब अपना लाइफ पार्टनर भी देखो, तो उसकी प्रेज़ेंट औकात से मत कंपेयर करो। औकात हिंदी में एक ऐसा शब्द है जिसका इंग्लिश में मीनिंग नहीं है। इंग्लिश में नहीं है औकात का पैरेलल आप शब्द ढूँढोगे, है ही नहीं। ये हमारी क्रिएशन है, ठीक है? आप ये मत देखो कि यार अच्छा मैं यहाँ जॉब करता हूँ तो इसकी ये औकात है आज के दिन, ये तो मेरे से नीचे है या मेरे माँ-बाप पे ज़्यादा पैसा है, इस पे कम पैसा। आप ये सोचो कि यार ये सीड सही है क्या? मतलब इसको अगर 2-4 साल पानी ठीक से मिले तो क्या ये बढ़िया ग्रो हो जाएगा? तो आप पोटेंशियल देख लो उस बंदे का कितना है। पोटेंशियल आप सब नाप सकते हो। आप सारे स्टूडेंट हो, दूसरे बच्चे का पोटेंशियल ऐसे बता दोगे अपने बैचमेट में कितना है ना? और उस प्रकार से आप अपने पार्टनर को ढूँढे, ना कि प्रेज़ेंट औकात पे। तो वरना आप कौरव बन जाओगे, पांडव नहीं बन पाओगे, ठीक है? आप सेना ले जाओगे और युद्ध तो दूसरी चीज़ से जीतना था। पता चला सेना ले गए फिर डाइवोर्स कराते फिर रहे हो क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैच करी ही नहीं। वो क्या फ़ायदा फिर, ठीक है? दिल में जगह मत दो, जिसको दिल में जगह दोगे वही आपको दर्द पहुंचा सकता है। तो दोस्त आपका आधा एक हो सकता है। और जितने भी लोग रिलेशनशिप में आएंगे, एक चीज ध्यान रखना, मैं एक सक्सेसफुल आदमी का एग्जांपल देता हूँ। तो उम्र ज्यादा नहीं पर 100 करोड़ से ऊपर कमा रखे थे उन्होंने, 30 के आसपास ही। उन्होंने कहा, अमन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कहा कि तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकते, वो आज किसी और के गले में वरमाला डाल रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी कि जैसे जैसे आप बड़े होगे ना, आपके गोल्स वगैरह सब बदलते जाएंगे। और जब कॉलेज में कोई बोलता है कि यार तुम ही मेरे सब कुछ हो, उस चीज को है ना थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना है कि क्या मैं भी ये चीज बोल सकता हूँ, तो अगला भी मतलब वो 100% चीज नहीं, कहीं उसके पीछे आपने अपना करियर सैक्रिफाइस कर दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाड़ियों के पीछे मत भागो, बंगले के पीछे मत भागो, पर्पस के पीछे भागो, बाकी सारी चीजें अपने आप आएंगी। तो एक लड़की आई, बोली, और मैंने 2-3 ही वीडियो डाले थे जिन पे 5-10 व्यूज, ज्यादा व्यूज भी नहीं आते थे। वो आई पीछे से, हाँ तुम यूट्यूब पे वीडियो डालते हो? मैंने कहा हाँ। और बेइज्जती, मतलब इतना गंदा हम काम कर रहे हैं कि बात करना ही ठीक नहीं। बोला अच्छा करते हो, गंदा करते हो, कुछ नहीं, पलट के चले गए। फिर आपको 1 साल 1.5 साल होता है, आपका एक दोस्त आपको बोलेगा, अरे यार तेरे तो एक वीडियो पे 50,000 व्यू, 50,000 लोगों ने देखा तेरे को। फिर 1.5 साल और बीतेगा, 1 साल, वो बोलेंगे अरे तेरे तो 1.5 लाख फॉलोवर हैं, 1.5 लाख। फिर 1 साल और बीतेगा, वो बोले, फिर वो बातें नहीं करेंगे आपसे।
जब तक आप उनके, और ये बड़ी हार्ड रियलिटी है, और ये मेरे को बड़ी पर्सनल लेवल पे भी चुभी। दोस्त के आपके मैथ्स में 10 आउट ऑफ 6 है और उसके 10 आउट ऑफ 10 है, आप थोड़ा सा जेलस हो जाते हो ना। 3 इडियट्स तो सबने देखी है ना। दोस्त के अच्छे नंबर आए अच्छा लगता है, पर दोस्त के आपसे अच्छे नंबर आए हैं तो बहुत बुरा लगता है। वो प्रॉपर डायलॉग तो मुझे ऐसा सा ही हुआ। तो डिस्टेंस अपने आप होना स्टार्ट हो गया, मतलब तो मैंने ऑल्दो कभी कुछ चीज़ें रिवील नहीं करी कि मैं क्या काम करता हूँ, दोस्तों को कभी फाइनेंस रिवील नहीं करे, पर फिर भी आप देखोगे कि वो चीज़ दूर होती गई। और तो एक किताब में पढ़ रहा था रिलेंटलेस, उसमें लिखा था कि एक जो फाउंडर होता है स्टार्टअप का, उसको घर परिवार सब छोड़ना होता है, वो सॉलिट्यूड में जीता है, तो इसका काम ही नहीं है। ये समझ पा रहे हो? तो जब आप ऊपर उठना स्टार्ट करोगे ना, तो क्या है, नीचे तो सब हैं, आप जब आप ऊपर उठना स्टार्ट करोगे आप सॉलिट्यूड में जी रहे होगे। वो अकेलापन होगा आप में, पर वो उस अकेलेपन को एंजॉय करोगे क्योंकि आप अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी लैला के साथ, और वो है आपका काम। तो आपको लोग दूसरे अच्छे ही नहीं लग रहे, मतलब आप यूं उदास नहीं होगा कि मेरे को कोई मिल नहीं रहा,